देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो देखो जो ब्लड रिलेशन हम लोग जो है लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टॉपिक तो आसान है लेकिन प्रैक्टिस तो सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने लास्ट 3 कहाँ तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। ये रहा, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। एक्स और वाई जो है वो ए के चिल्ड्रन है। ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए? ठीक है, ये बोल रहा है। तो थोड़ा सा सोचो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, हो सकता है कि तुम लोग के दिमाग में आ जाए आंसर, वो कोई बात नहीं। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मतलब आसान सा क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, और कभी एक लाइन का क्वेश्चन भी टफ होता है। जैसे यहाँ पर बोला एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए। ठीक है, एक्स और वाई जो है वो दोनों ही ए के चिल्ड्रन है। ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या माने, क्योंकि हमें पूछा क्या है, पूछा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए। हम लोग खुद को वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई मान लेते हैं, वाई हम लोग खुद को मान लिए, तो ये लिख दिया मैंने मी। ठीक है, अच्छा अब एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, इसका मतलब ए हमारे पेरेंट है, मतलब ए हमारे फादर या मदर में से कोई एक है। ठीक है, और एक्स और वाई जो है वो दोनों चिल्ड्रन है ए के, तब इसका मतलब एक्स हमारे या तो ब्रदर है या तो सिस्टर है। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा क्या है। यहाँ पर बोला है ए इज फादर ऑफ एक्स। अच्छा, ए का तो बता ही दिया है, फादर है, तो ये वाला काट दो। ए इज फादर ऑफ एक्स बता ही दिया है। ए इज फादर ऑफ एक्स, तो मतलब अगर ए एक्स के फादर है तो वाई के भी फादर हुए। ठीक है, ए इज फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट हिज सन, लेकिन बोल रहा है कि वाई जो है वो इनके बेटे नहीं है। एक्स इज फादर ऑफ एक्स, ठीक है, बट वाई इज नॉट हिज सन। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए? फिर वाई ए का कौन है? तो फादर तो है वाई, वाई जो है वाई का फादर ए है, लेकिन ये पूछ रहा है कि वाई ए का कौन है, तो वाई ए का कौन होगा? अगर ये इनके फादर है तो वाई ए का या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, तो अब बोल दिया है कि ये लड़का नहीं है। देखो बोल रहा है ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है वो एक्स के फादर है लेकिन वाई इनका बेटा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है। बट वाई इज नॉट हिज सन, तो फिर वाई इनका कौन है? सन तो नहीं है, तो फिर कौन है? कौन हो जाएगा? मतलब यहाँ डॉटर। ऐसा डॉटर। ठीक है, यहाँ ऐसा दिया है, ऐसा लग सकता है फिर अगर फादर है तो सन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं, तो सन नहीं है तो क्या है? डॉटर है, ये इसीलिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, डी डॉटर। अच्छा 17, इसमें क्या बोल रहा है देखो, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज बीज सन। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ई ए के साथ कैसे रिलेटेड है? तो हम लोग खुद को ई या ए में से कुछ माने। ठीक है, तो देखो ए कौन है? ए जो है वो बी के भाई है, और ई का देखते हैं, ई इज बी सन, तो हम लोग खुद को ई मान लेते हैं। ठीक है, बी के बेटे हैं, तो ई जो है वो बी के बेटे हैं, तो यहाँ पर हम लोग खुद को मान लेते हैं ई। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पेरेंट हो गए बी। ठीक है, अब ये कौन है? ये या तो फादर होंगे हमारे या तो मदर, देखना पड़ेगा कौन है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, तो भाई को हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग असीमा। गुड मॉर्निंग असीमा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, यहाँ पर देखो बोल रहा है गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है मेरा? गुड मॉर्निंग। अच्छा, आवाज आ रहा है ना सबको मेरा? देखो, यस मैम। यस मैम। अच्छा असीमा को भी आ रहा है? आई थिंक हाँ असीमा को मैम। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, चलो।
अच्छा, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते क्या बोला था 17 में। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन। तो मैंने कहाँ तक किया, मैंने किया ई इज बीज सन, ये वाला रिलेशनशिप दिखाया। फिर ए इज बीज ब्रदर, ये वाला भी दिखा लिया। ए जो है ये ब्रदर है बी के, तो हम लोग सारी चीज जो है खुद को जो रिप्रेजेंट करे उससे लिखते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अंकल। अब अंकल मैटरनल भी हो सकते हैं, पैटर्नल भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर ये फादर है तो फिर हो जाएंगे पैटर्नल साइड से, मदर है तो हो जाएंगे मैटरनल। ठीक है। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है। मतलब यहाँ से भी लिख सकते हो, अगर ए की माँ है तो हमारे माँ या पापा जो भी है उनकी भी माँ है, तो इसके ऊपर भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ जगह होगा कि नहीं, यहाँ पर लिखते हैं सी जो है, सी हमारी क्या हो जाएंगे एक्चुअली, या फिर इसके ऊपर कर दो, यही ज्यादा समझने में आसान होगा, यहाँ पर लिख देते। ठीक है। सी का डिस्क्रिप्शन क्या है, सी का डिस्क्रिप्शन ये है, वो ए की माँ है। ठीक है। ए की माँ है, मतलब हमारे माँ या पापा के भाई की माँ, मतलब हमारे माँ या पापा की भी माँ। ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, ई के लिए ग्रैंड मदर। अब ये ऑप्शन रह ही जा रहा है, मैटरनल या पैटर्नल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि बी कौन है, फादर है या मदर है। ठीक है। अच्छा, फिर डी इज सीज फादर, अब सी के भी फादर है यहाँ पर डी। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, मैटरनल या फिर पैटर्नल। ठीक है। अच्छा, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई ए से, अच्छा क्वेश्चन ही कुछ और पूछा था, मतलब ये सब अगर नहीं भी बनाते तो भी चलता। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई ए का कौन है, तो ई कौन हो जाएगा, ए, ई जो है ई का ए अंकल है, लेकिन हाउ इज ई रिलेटेड टू ए पूछा है, ई कैसे ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए के तरफ से ई कौन है, तो ए कौन, ये क्या बोलेगा, ए बोलेगा मेरे भाई या बहन का बेटा, बेटा या बेटी। ठीक है। ये ई जो है ये लड़का है कि लड़की है, ई इज बी सन, ये तो फिर मेल है। ठीक है। तो मेरे भाई या बहन का लड़का, तो फिर भाई या बहन का लड़का को क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं। लड़का होगा तो नेफ्यू बोलेंगे ना, तो नेफ्यू लिख दिया। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेफ्यू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा था हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ए के लिए ई कौन है, तो ए के लिए ई कौन है, मेरे, ए बोलेगा मेरे भाई या बहन का लड़का। ठीक है। 18, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया है उससे हमें पता करके ये बताना है कि पी के अंकल कौन है। अच्छा, तो पी के अंकल कौन है, तो हम लोग खुद को पी मान लेते हैं, यहाँ पर पी के बारे में पूछा है, हम लोग खुद को पी मान लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, पी रिलेटेड, देखो अभी पी पता है हमें, पी रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन उस पर ध्यान देना चाहिए, ये वाला बाकी छोड़ो अभी। ठीक है। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो पी का भाई कौन है, एन है। ठीक है। सॉरी, पी एन का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ एन, तो इसका मतलब ये मेल फिगर हो गया। ठीक है। पी जो है वो ब्रदर है किसका, एन का। ठीक है, ब्रदर है एन का, ये वाला कर लिया। अब हम लोग एन वाला देखेंगे, एन इज डॉटर ऑफ जे। ठीक है, क्योंकि एन मिल गया तो लिंक बाय लिंक हमें करना चाहिए। एन इज डॉटर ऑफ जे, एन जो है वो जे के डॉटर है, तो इसका मतलब ये डॉटर, डॉटर यानी हमारे लिए ये क्या हो जाएंगे, सिस्टर है ना। पी के रेस्पेक्ट में सोचेंगे ना, पी हमारी सिस्टर हो जाएंगी, क्योंकि ये किसी की डॉटर है, तो ये जिनकी डॉटर है वो हमारी भी माँ या मतलब पापा होंगे। ठीक है। एन इज डॉटर ऑफ जे, तो जे जो है ये हमारे भी क्या हो जाएंगे, फादर या मदर। ठीक है। जे के डॉटर एन है, ठीक है, तो ये मेरी सिस्टर होंगे। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट हो गया। अब जे से रिलेटेड एन और जे, पी एन, अब हम लोग क्या ढूंढे, जे से रिलेटेड पॉइंट, के इज ब्रदर ऑफ जे। ठीक है, के जो है वो जे के ब्रदर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे के, ये ब्रदर है मेरे माँ या पापा के, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। अब पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है एम इज द सिस्टर ऑफ के, लास्ट पॉइंट, एम इज द सिस्टर ऑफ के। एम जो है ये इनके, मतलब ये सब एक ही लाइन में होंगे ना, एक ही जनरेशन के हो गए, तो एम इज जो है, एम जो है वो सिस्टर है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, आंट हो जाएंगी, या तो पैटर्नल या तो मैटरनल। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज अंकल ऑफ पी, तो ये तो पहले ही मिल गया था आंसर। चलो, अंकल ऑफ पी कौन है, के। ठीक है।
तो यहाँ पर पी के अंकल के हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का के, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। A and B are sister. A is mother of D. B has a daughter C, who is married to F. J is husband of A. How is C related to D? ठीक है, तो C और D में रिलेशन पूछा है। How is C related to D, मतलब C D का कौन है। ठीक है, अब हम लोग खुद को C या D में से कुछ एक मान सकते हैं। D का एक रिलेशन देखते हैं। D के बारे में क्या बोल रहा है, A is mother of D। डी की मदर है ए, मतलब डी किसी का मतलब लड़का या लड़की है ए का। और सी जो है, सी हु इज मैरिड टू एफ, सी जो है वो एफ को शादी किया है, मतलब अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, कपल है, तो अब हम लोग खुद को कुछ भी मान सकते हैं, सी या डी में से कुछ एक मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, चलो डी मान लो, कुछ भी मानोगे होगा, तो डी, खुद को डी मान लिया। अब डी से रिलेटेड लाइन पढ़ो, ए इज मदर ऑफ डी, तो डी की माँ कौन है, ए, तो ये कंफर्म है ये मदर है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये डी जो है वो हम लोग जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये मेल है कि फीमेल है अभी तक नहीं पता। ए एंड बी आर सिस्टर, अच्छा ए और बी दोनों सिस्टर है, तो ये माँ की बहन, ए और बी सिस्टर है, माँ की बहन क्या हो जाएंगी, आंट हो जाएंगी। ठीक है, आंट, और ये कंफर्म है ये मैटरनली होंगी क्योंकि माँ की बहन है। अच्छा, बी हैज ए डॉटर सी, बी की एक बेटी भी है जिसका नाम है सी। ठीक है, बी की एक बेटी है जिसका नाम है सी, तो ये बेटी है इनकी, तो इसका मतलब ये मेरी क्या हो जाएंगी, मेरी कजन सिस्टर हो जाएंगी। ठीक है, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर हो गई। अच्छा, और सी हु इज मैरिड टू एफ। ठीक है, बी हैज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, और ये सी जो है मेरी कजन सिस्टर का शादी हो गया है एफ के साथ। ठीक है, तो एफ कौन हो जाएंगे, मेरे ब्रदर इन लॉ, क्योंकि बहन के हस्बैंड तो होते हैं ब्रदर इन लॉ। जी इज हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए के हस्बैंड है, मतलब जी मेरे फादर हो जाएंगे। ठीक है, ये कपल बना दिया। ठीक है, ये कपल का साइन लास्ट दिन भी बोला था मैंने, तो यहाँ पर लिख दिया हमारे फादर। जी जो है हमारे फादर हो गए। ठीक है, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी किस तरह से डी के साथ रिलेटेड है ये पूछा है, तो सी कजन सिस्टर है डी की। ठीक है, सी कजन सिस्टर है डी की, तो यहाँ कजन सिस्टर नहीं लिखा है, सिर्फ कजन लिखा है, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कजन से जो है ब्रदर को भी बोलते हैं, सिस्टर को भी बोलते हैं, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम लोग कजन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। R and S are brother, X is sister of Y, X is mother of R, what is Y to S? अच्छा, Y to S में रिलेशन क्या है, हम लोग खुद को Y या S में से कुछ एक माने। R and S are brother, चलो हम लोग खुद को एक बार S मान लेते हैं। ठीक है, S, ये कौन है, ये मेल है। ठीक है, S है। अब R and S are brothers, तो ये दोनों भाई भाई है। R, R कौन है, R है ब्रदर है, S के ब्रदर है R। अच्छा, X इज सिस्टर ऑफ Y एंड X इज मदर ऑफ R, X जो है वो R की मदर है, R की मदर है तो मेरी भी मदर हो जाएंगी। ठीक है, X कौन है, R की मदर है, मतलब मेरी भी मदर हो जाएंगी। X इज मदर ऑफ R एंड सिस्टर ऑफ Y, Y की सिस्टर है। ठीक है, Y की सिस्टर है, तो Y हमारे क्या हो जाएंगे, अंकल या फिर आंट। अब पता नहीं है आर ब्रदर है कि क्या है, वो तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है एक्स इज मदर, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, वाई की सिस्टर है, तो वाई कौन है, वाई अब हमारे लिए क्या हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, अंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये पर्सन की बहन है हमारी माँ। अब ये मेरी माँ की बहन भी हो सकती, मेरे माँ के भाई भी हो सकते हैं, अगर भाई है तो अंकल, अगर बहन है तो आंट। ठीक है, और ये मैटरनल होगा दोनों केस में क्योंकि माँ के रिलेटिव हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा व्हाट इज वाई टू एस, वाई के साथ एस का क्या रिलेशन है। अच्छा, वाई टू एस, तो वाई के लिए एस कौन है, वाई एस
के अंकल या आंट होंगे। देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिया है, अंकल दिया है, ब्रदर, फादर, मदर, तो फिर अंकल होगा। ठीक है, ऑप्शन हमें बता रहे मतलब आंट नहीं है, मतलब ये जो है ये एक मेल फिगर है। ठीक है, ये आंसर से पता चल रहा है, बाकी चीजों से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ब्रदर, फादर या मदर ये तीनों रिलेशनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो अंकल होगा। तो इसका मतलब ये माँ के भाई हैं, तो हमारे लिए मामा जी हो गए। ठीक है, अच्छा 21, A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, B is D's granddaughter. How is B related to F? Who is A's son? ठीक है, तो हमें B और F में रिलेशन ढूंढना है। Who is A's son मतलब F, F जो है वो A के बेटे है। Who is A's son? तो हम लोग खुद को क्या माने, हम लोग खुद को F मान ले, B या F में से कुछ मानना पड़ेगा, F मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग अगर F है, Who is A's son, तो A ये हो जाएगा मेल फिगर। ठीक है, और ए कौन है, ए इसका मतलब हमारे फादर या मदर हो जाएंगे। ए इज बीज ब्रदर बोल दिया है तो कंफर्म ये फादर हो गए। ठीक है, ए इज बीज ब्रदर, तो बी हमारे क्या हो जाएंगे, बी हमारे अंकल या आंट। ठीक है, मतलब ये इनके भाई है हमारे, मतलब इनके भाई है एफ के जो फादर है वो। ठीक है, एफ के फादर जो है वो इनके भाई है, तो फिर ये एफ के फादर के क्या, या तो भाई है या तो बहन है। ठीक है, सी इज एज मदर। ठीक है, सी जो है वो ए की माँ है, मतलब फादर की माँ, तो इसका मतलब ग्रैंड मदर। ठीक है, अब पापा की तरफ से जा रहा है तो पैटर्नली होगा, लिखने का जरूरत क्या है। ठीक है, फिर बोल रहा है सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, ये तो लिख दिया, सी इज एज मदर। बी इज डी इज ग्रैंड डॉटर। अच्छा, बी जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, डी की ग्रैंड डॉटर, सोचो बी जो है वो किसी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब कंफर्म हो गया कि ये फीमेल फिगर है, ये अंकल नहीं है, मतलब ये पापा और ये पापा की बहन। ठीक है, क्योंकि बोला है बी जो है वो डी के ग्रैंड डॉटर है, ये किसी की ग्रैंड डॉटर है और वो है डी। ठीक है, डी के ग्रैंड डॉटर है, तो इसका मतलब ये हमारी आंट हो गई, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फीमेल कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया फीमेल कैरेक्टर। अच्छा, अब ये जो है ये डी की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है, पापा के पापा या फिर माँ के पापा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोग फिर कैसे बनाएंगे, ये जो बी है ये अगर ग्रैंड डॉटर है डी के, तो ये डी जो है इनके, ये जो ग्रैंड मदर है इनके क्या हो जाएंगे, डी का क्या दिया है, मेल फीमेल कुछ बोला है, बी इज डी इज ग्रैंड डॉटर। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, अब बी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर। ठीक है, मतलब एफ जो कि हम लोग हैं, ठीक है, एफ के पापा ए, ठीक है, ए के बहन बी, और ए के माँ सी, ए का जो ए के जो माँ है वो है सी। ठीक है, अब सी के भी माँ या पापा कोई है डी, इसीलिए डी जो है डी के ग्रैंड डॉटर ये ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, बी कैसे एफ के साथ रिलेटेड है। अच्छा, ये सब तो यहाँ पर जरूरत भी नहीं था, हाउ इज बी रिलेटेड, बी जो है वो आंट है एफ की। ठीक है, एक्चुअली ये लाइन जब तक हमें नहीं समझ में आएगा हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अंकल होगा कि आंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आंट जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली भुआ हो गई। 22, अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, A is the son of B while B and C are sisters to one another. E is the mother of C. If D is the son of E, which of the following statement is correct? अच्छा, यहाँ पर बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अगर ये सारे रिलेशनशिप जो भी दिया है वो एस्टेब्लिश होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी हमें देखो ऐसा बना लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होता है ना, ऐसा ग्राफ बना लेते हैं, तो यहाँ भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, भले ही हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा है, फिर भी देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या क्या बोला है। डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए इज, अच्छा अलग अलग रिलेशनशिप दिया है तो इससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या बनना चाहिए, फिर से एक बार पढ़ते हैं, ए इज सन ऑफ बी वाइल बी एंड सी आर सिस्टर टू वन अनदर,
E is the mother of C. If D is the son of E, which of the following statement is correct? तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे जो घर पे छोटे लग रहे हैं, मतलब ये जो फैमिली का रिलेशनशिप दिया हुआ है, इनमें सबसे कम एज के जो पर्सन हमें लग रहे हैं, हम लोग वो बन जाते हैं, तो हमारे लिए जो है मतलब पूरे ग्राफ को प्लॉट करना आसान हो जाएगा। तो ए किसी के बेटे हैं, बी के, बी और सी जो है वो सिस्टर्स है, ठीक है, मतलब ये मान लो ये माँ हो गई है ना, तो इसका मतलब, तो एक काम करते हैं, तुम लोग खुद को ए मान लो तो समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ए मान लिया हम लोगों ने, ए हम लोग हो गए, ऐसे करते हैं नीचे थोड़ा, तो ए हम लोग हैं, ए जो है वो बेटे हैं बी के, तो इसका मतलब ये मेल है, ये बेटे हैं किसके, बी के, ठीक है, ये बी के बेटे हैं। तो बी कौन है, बी ए के क्या हो जाएंगे, या तो फादर या तो मदर। अब देखो बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो बी सी अगर दोनों बहनें हैं तो इसका मतलब बी जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है, बी जो है वो फीमेल कैरेक्टर है, ये पता चल गया, तो बी हमारी माँ हो जाएंगी, तो ये हो गया मदर, ठीक है। और हमारी माँ की जो बहन है वो है सी, तो हम लोग की क्या हो जाएंगी, आंट, ठीक है, आंट हो जाएंगी, ठीक है। अब माँ की तरफ से हो रहा है, कंफर्म है, तो फिर ये मैटरनल या पैटर्नल लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख दो एम, ठीक है। अच्छा, ई इज मदर ऑफ सी, ई जो है वो सी की माँ है, तो फिर सी मतलब मेरे मौसी की माँ, तो फिर मेरी माँ की भी माँ, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने ई, ई जो है ये ई हमारी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, क्योंकि कंफर्म कर दिया है कि ई जो है वो मदर है, मतलब फीमेल है, तो ई इज मदर ऑफ सी। इफ डी इज द सन ऑफ ई, डी जो है वो ई के सन है, ठीक है, तो डी ई के सन है, मतलब हमारे माँ, ये मौसी, और डी एक जो है कि मेल कैरेक्टर हो रहा है, ये अंकल हो गए, ठीक है, ये मेल कैरेक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये डी जो है वो बेटे हैं ई के, ये देखो डी इज सन ऑफ ई, तो इसीलिए डी इज सन ऑफ ई मतलब अंकल हो गए, मैटरनल मतलब मामा, ठीक है। अच्छा, डी इज द सन ऑफ ई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? अब इस सब ये सबसे हमें स्टेटमेंट देख लेना है। डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ ये तो सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ बी नहीं, ई इज मदर ऑफ बी, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। वैसे एक ही आंसर होता है, बाकी हम पढ़ के बता देते, दूसरा क्वेश्चन है कि ये सब गलत है। डी इज कजन ऑफ ए, डी जो है वो ए के कजन है, नहीं कजन कहाँ है, कजन का मतलब क्या होता है, भाई बहन के बच्चे, ठीक है, तो डी कजन नहीं है, ए जो है वो कजन है डी का, ठीक है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ए जो है वो कजन है, क्योंकि डी के लिए ए कौन है, डी के लिए डी के बहन का बेटा, ठीक है, तो वो कजन बोल, सॉरी कजन तो नहीं होगा, डी डी का बहन का बेटा है, तो फिर कजन कैसे होगा, कजन तो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा नेफ्यू, ठीक है। ये भी गलत है, बी एंड डी आर ब्रदर्स, बी और डी ब्रदर नहीं, ब्रदर नहीं है, ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो फीमेल है, इसीलिए गलत दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन ए वही करेक्ट है, वैसे भी एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, P is father of T, T is the daughter of M, M is the daughter of K, what is P to K? P K के कौन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बोला है, तो हम लोग खुद को P या K में से कुछ एक मान सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या माने, M is the daughter of K, P is the father of T, अच्छा क्या माने, K मान लेते खुद को, K, ठीक है। अच्छा क्या बोला है, M is daughter of K, K की बेटी है M, तो यहाँ पर लिख दिया, M is the daughter of K, T is the daughter of M, T जो है वो M की बेटी है, मतलब मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। अच्छा, अब टी, टी के फादर है पी, टी कौन है, टी है मेरे बेटी की बेटी, ठीक है, तो टी जो है वो मेरी बेटी की बेटी के फादर है, मतलब मेरे बेटी के हस्बैंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखना चाहिए टी,
टीने, पी क्या नाम है, पी। चलो पी यहाँ पर लिखेंगे, तो मेरे क्या हो जाएंगे, सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ। अच्छा, व्हाट इज पी टू के, पी टू के, पी इज सन इन लॉ ऑफ के। ठीक है, तो सन इन लॉ मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। A and B are brothers. E is the sister. E is the daughter of F. F is the wife of B. What is the relation of E to A? E से A का रिलेशन क्या है, तो हम लोग क्या करें, खुद को E या A में से कुछ एक बनाना चाहिए। तो E इज डॉटर बोला है, खुद को E मान लेते हैं। ठीक है, E मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने E। E कौन है, E डॉटर है। E इज डॉटर ऑफ F, तो ये है फीमेल, F के डॉटर है। एफ हमारे क्या हो जाएंगे, फादर या मदर। एफ इज वाइफ ऑफ बी, तो एफ जो है ये मदर हो गई, कंफर्म हो गया क्योंकि ये वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि एफ इज वाइफ ऑफ बी, तो बी हमारे क्या हो जाएंगे, फादर। और ये ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, फादर हो गए। अच्छा, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए और बी ब्रदर्स है, मतलब ए पापा के भाई है, तो हमारे लिए अंकल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे लिए अंकल हो जाएंगे। अच्छा, पूछा क्या है, हाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ई के साथ ए का रिलेशन क्या है। ई जो है वो ए के लिए कौन है, तो ए के लिए क्या क्या हो जाएगा, ए बोलेगा मेरे भाई का भाई का भाई का बेटी। ठीक है, तो भाई की बेटी यानी क्या हो जाएंगी, नीस हो जाएंगी। ठीक है, भाई की बेटी यानी क्या हो जाएगा, नीस। हाँ, नीस ऑप्शन दिया हुआ है, नीस हो जाएगा। बेटा होने से नेफ्यू होता। 25। एम एंड एफ आर मैरिड कपल। ठीक है, एम और एफ जो है वो दोनों मैरिड कपल है। ए एंड बी आर सिस्टर, ए बी बहनें हैं। ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है एफ की बहन है। हाउ इज बी टू एम, बी के साथ एम का रिलेशन क्या है, तो खुद को बी या एम में से कुछ एक माने, बी मान लेते हैं, ए एंड बी आर सिस्टर्स बोल रखा है, तो खुद को बी मान लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो बी, हम लोग बी है, हमारी सिस्टर है ए। ठीक है, और हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पर फीमेल। ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर्स। आगे पढ़ते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है वो एफ की भी सिस्टर है, एफ की भी सिस्टर है, मतलब एफ जो है वो हमारे भी ब्रदर या सिस्टर में से कोई एक होंगे। अगर ए जो हमारी सिस्टर है उनके वो जो है वो एफ की भी सिस्टर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ भी हम मेरे क्या हो जाएंगे, भाई या बहन में से कोई एक। एम एंड एफ आर मैरिड कपल। ठीक है, एम और एफ मैरिड कपल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम। तो एम हमारे क्या हो जाएंगे, एम अगर ये एफ हमारे भाई है तो ये हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ, और अगर एफ हमारी ब्रदर सिस्टर है तो ये हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ। जो कि क्वेश्चन पढ़ के तो क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, अभी आंसर से पता चलेगा, देखना पड़ेगा। हु इज बी टू एम, बी जो है हु इज बी टू एम, बी एम के क्या हो जाएंगे, तो बी जो है वो एम के या तो सिस्टर इन लॉ या तो ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉ लिखना पड़ेगा, तो ऑप्शन हम लोग का कितना नंबर है, बी। ठीक है, ऑप्शन में लिखेंगे सिस्टर इन लॉ, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या है, देखो यहाँ पर पूछा है हु इज बी टू एम, बी टू एम, बी एम के कौन है, बी एम के कौन है, तो बी सिस्टर इन लॉ ही होंगी। अगर ये एम कैरेक्टर जो है, एम अगर मतलब मेल फिगर भी है तो भी ये सिस्टर इन लॉ है, मे अगर एम अगर फीमेल फिगर भी है तो भी ये क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ ही पूछा है। तो ये सब तो नहीं पता चला कि कौन मेल है कौन फीमेल है, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जो पूछा था उसका आंसर हम लोग ऐसे करके आराम से दे सकते हैं। 26। ठीक है,
तो 26 में क्या बोला है? इफ ए इज, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और बताते, हु इज बी टू एम बोला है ना, तो एम बी का कौन होता है? अच्छा देखो, वैसे ये हो गया आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन यहाँ पूछा है बी टू एम, ठीक है, मतलब एम का बी कौन होता है, तो इससे ये पता चलता है एम बी का सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ होगा, तो ऑप्शन हमें सिस्टर इन लॉ दिया है, सिस्टर इन लॉ हो रहा है, एम बी का कौन है ये पूछा है, बी एम का नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब सिस्टर इन लॉ कंफर्म हो रहा है, तो ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है, ये अगर ब्रदर इन लॉ नहीं है, ये अगर सिस्टर इन लॉ है, तो ये ऑब्वियसली हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है करना, ठीक है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ये ऐसे दिखाना जरूरी नहीं है कि हमें क्रॉस करके ही दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कौन से मतलब फीमेल है कि मेल है, ये पता चल जा रहा है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा हु इज एम टू बी तो नहीं पता चलता, क्वेश्चन में पूछा हु इज बी टू एम, मतलब एम के तरफ से देखो तो बी उन बी क्या है, ठीक है, तो उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया, बी के तरफ से देखो तो एम कौन है, बी टू एम बोला है, ठीक है, बी टू एम। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26, ए इज, if A is the mother of D, B is not the son of C, C is the father of D, D is the sister of B, then how is A related to B? A कैसे B के साथ related है? तो हम लोग खुद को क्या माने, A या B में से कुछ मानना पड़ेगा, A is mother of D, B is not the son of C, अब बोला है not the son of C, C is father of D, D is sister of B, then how is A related to B? एक काम करते खुद को B मान लेते, B या A में से कुछ एक मान लेते हैं, यहाँ पर डी जो है वो बी के सिस्टर है, डी जो है सी जो है वो डी के फादर है, तो हम लोग क्या माने खुद को, ए मान लेते, चलो ए या बी में से कुछ एक मानेंगे हो जाएगा, चलो ए ही मान लेते हैं, तो ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी के मदर है, मतलब ए अगर मदर है तो ये फीमेल कैरेक्टर हुआ, ए इज मदर ऑफ डी, ठीक है, ए इज मदर ऑफ डी, अब डी कौन है, डी या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी। अच्छा आगे पढ़ते हैं, बी इज नॉट सन ऑफ सी, ठीक है, बी जो है वो सी के बेटे नहीं है, तो अभी तक यहाँ तो बी सी कुछ नहीं मिला है, सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के फादर है, मतलब ए के हस्बैंड हो जाएंगे, सी जो है वो डी के फादर है, मतलब ए के हस्बैंड हो जाएंगे, तो सी हो गए हस्बैंड, ठीक है, और हम लोगों ने खुद को ए माना है तो ए के हस्बैंड हो गए सी, ठीक है, सी इज फिर बोल रहे हैं सी इज फादर ऑफ डी, ये तो हम लोगों ने यहाँ दिखा दिया, सी इज फादर ऑफ डी, और डी इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, डी जो है वो सिस्टर है, मतलब वो बेटी है, डी इज सिस्टर ऑफ बी, बी की बेटी है, बी बी की सिस्टर है, ठीक है, तो बी क्या हो जाएंगे, बी ए के या तो डॉटर है या तो सन, ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है, फिर से पढ़ते, ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी के मदर है, ठीक है, अच्छा फिर बोला है बी इज नॉट सन ऑफ सी, बी जो है वो सी के बेटे नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा डॉटर, मतलब इनके दो बेटियां हैं, ठीक है, इनकी दो बेटी है, अच्छा बी इज नॉट सन ऑफ सी, बी इज नॉट सन ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी हो गया, ठीक है, अच्छा डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिस्टर है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी के बी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, ए रिलेटेड टू बी, तो ए कौन है, ए माँ है बी की, ठीक है, ए माँ है बी की, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए जो है वो माँ है, ऑप्शन ए ही है, ठीक है, मैंने ठीक है लिखा, ऑप्शन ए है, ठीक है, अच्छा 27, अच्छा 27 में क्या बोला है देखो, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, अच्छा ए बी भाई बहन है, कौन भाई है कौन बहन है नहीं पता चल रहा है, सी इज एज फादर, सी ए के फादर है तो फिर वो बी के भी फादर हो जाएंगे, डी इज सी इज सिस्टर एंड ई इज डी इज मदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो हमें बी या ई में से कुछ एक मान लेना चाहिए, तो ए एंड बी आर ब्रदर्स, ब्रदर्स बोल रहा है तो हम लोग बी मान लेते हैं खुद को, ठीक है, तो हम लोग खुद को मान लेते हैं बी, ए और बी ब्रदर है तो ये हो गया ए, तो ये क्या बोला है, ए एंड बी आर
ब्रदर, तो ये दोनों भाई भाई है, तो ये भी हो गया मेल, ये भी, ये ब्रदर, ठीक है, तो मेल हो गया, ब्रदर मतलब ही तो मेल हो गया ना, ए एंड बी आर ब्रदर। अच्छा, एंड ब्रदर एंड सिस्टर, सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर बोला है, तो अब कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है पता नहीं चल रहा है, हटाओ। ए एंड बी आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो देखेंगे कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सी इज एज फादर, सी जो है वो ए के फादर है, तो इनके भी फादर हो जाएंगे, सी जो है वो ए और बी के फादर हो गए। अच्छा, डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, ठीक है, डी जो है वो पापा की सिस्टर है, मतलब हमारी आंट हो गई, ठीक है, हमारी आंट हो गई। डी इज सी सिस्टर एंड ई इज डीज मदर, ठीक है, ई जो है वो डी की मदर है, मतलब मेरे पापा की भी मदर होंगी, ग्रैंड, तो हम लोग की क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, क्योंकि हम लोग तो बी के रेस्पेक्ट में निकाले, ग्रैंड मदर। इज दीज मदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो बी कौन है, बी अगर देखो अब ये तो हमें नहीं पता ये मेल है कि फीमेल, अभी तक नहीं पता चला, लेकिन इसमें से एक मेल है एक फीमेल है, ये कंफर्म है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, अब एक मेल एक फीमेल होगा, अब आंसर हमें पता चल जाएगा, वैसे जरूरत नहीं, मेल फीमेल पूछा नहीं, हमें पूछा है कि बी जो है वो डी के तरफ से कौन है, तो डी के ग्रैंड, डी के लिए बी कौन है, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं किस चीज का है, ग्रैंड डॉटर का है, तो ग्रैंड डॉटर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये हो गया ग्रैंड डॉटर, मतलब ऑप्शन ए, तो ये आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर का, मतलब ये वाला आंसर हो गया, ये कट हो गया, इसका मतलब अगर ये फीमेल है तो ये कंफर्म मेल ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों भाई बहन थे, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही कर दिया, नहीं भी करोगे तो भी तुम लोग का आंसर मिल ही जाएगा, ग्रैंड डॉटर। 28, Q is the son of P, X is the daughter of Q, R is the आंटी या बुआ, मतलब बता ही दिया है कि बुआ मतलब जो है पापा की बहन, R is the aunty of X and L is the son of R, then what is L to P, L और P, L to P, L P का कौन है, ठीक है, तो हमें L या P में से खुद को एक मानना चाहिए, तो हम लोग क्या मानेंगे खुद को, L is son of R, L मान लेते हैं, चलो L मान लेते हैं, एल इज सन ऑफ आर, ठीक है, तो ये मेल है, आर के बेटे हैं, और आर इनकी क्या है, मदर या फादर, आर इज आंटी, आर किसी की आंटी है, ठीक है, तो आर अगर किसी की आंटी है तो ये फीमेल हुई, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये फीमेल है तो आर एल की मदर ही हुई, कंफर्म हो गया कि आर एल की मदर हो रही, क्योंकि आर जो है वो फीमेल है, क्योंकि आर इज आंटी ऑफ एक्स एंड एल इज सन ऑफ आर, ठीक है, आर जो है वो एक्स की आंटी है, ठीक है, चलो, एक्स कौन है, एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू। अच्छा, अब एक बात समझो, अगर मेरी माँ किसी की बुआ है तो जिसकी बुआ लग रही है वो मेरे कौन हो जाएंगे, मेरे कजन ब्रदर या सिस्टर होंगे, ऑब्वियसली देखो, मेरे माँ को जो बुआ बोलते हैं, ठीक है, कौन बोलते हैं, मेरे मामा के लड़के या लड़कियां मेरी माँ को बुआ बोलती हैं, ठीक है, तो मेरे माँ को जो बुआ बोल रहे हैं वो बच्चे मेरे क्या हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो पर्सन मेरे माँ को बुआ बोल रहे हैं वो मेरे मामा के लड़के या लड़की, और मामा के लड़के या लड़की मतलब मेरे कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ठीक है, तो ये जो एक्स है ना, एक्स, ठीक है, वो मेरा कजन ब्रदर या कजन सिस्टर है, ठीक है, अब ये ब्रदर है तो हम यहाँ पर ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है, एक्स जो है ये मेरे क्या हो जाएंगे, कजिन, कजिन ब्रदर और सिस्टर में से कोई एक, नहीं पता कौन, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है आगे पढ़ते, एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू, अच्छा अब एक्स का कंफर्म हो गया, डॉटर है, मतलब ये नहीं हुआ, कजन सिस्टर है, एक्स है डॉटर किसके, क्यू के, ठीक है, तो क्यू कौन हो जाएंगे, क्यू मेरे मामा या मामी में से कोई हो गए, ठीक है, एक्स के जो पेरेंट में से कोई एक क्यू है, ठीक है, तो क्यू मेरे क्या हो जाएंगे, क्यू मेरे मामा या मामी, अब क्यू जो है वो लड़के हैं, ये देखो क्यू इज सन ऑफ पी, ठीक है, क्यू जो है वो लड़के हैं, मतलब क्यू जो एक्स मतलब मेरे कजन सिस्टर के
पापा है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि क्यू किसी के बेटे हैं, तो ये मेरे माँ के भाई हो गए, ठीक है। तो मेरे क्या हो जाएंगे, एल के तरफ से देखो तो मैटरनल, सॉरी मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, क्यू मेरे मैटरनल अंकल हो गए। और क्यू जो है वो पी के बेटे हैं, तो पी कौन है, मेरे माँ और मामा, ठीक है, इनके पेरेंट्स में से कोई एक, मतलब मेरे लिए क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मदर अगर फीमेल है तो, अगर मेल कैरेक्टर है तो फादर, ठीक है। देन व्हाट इज एल टू पी, एल जो है वो पी के कौन है, तो एल ये मेल कैरेक्टर है तो ग्रैंड सन, एल जो है पी के ग्रैंड सन है, तो ये रहा ऑप्शन ए ग्रैंड सन। फिर देखो 29, P and Q are brothers, R and S are sister, P's son is S's brother, how is Q related to R? ठीक है, हमें पूछा है कि Q कैसे R के साथ रिलेटेड है, तो हम लोग खुद को Q या R में से कुछ एक मानेंगे। P and Q are brothers, R and S are sisters, तो अभी बहुत सारा मेल कैरेक्टर माना, अब फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। R and S में से कोई, मतलब R मान लेते हैं खुद को, ठीक है, R। तो हम लोग अगर आर है, यहाँ पर बोला है आर एंड एस आर सिस्टर्स, मतलब ये भी फीमेल है और एस भी फीमेल है और ये दोनों बहनें हैं। आर और एस दोनों बहनें हैं। फिर क्या बोला है, पी सन इज एस एस ब्रदर, एस के जो भाई है वो पी के बेटे हैं, ठीक है। तो एस के भाई, तो मतलब पी सन जो है वो एस के भाई है, मतलब मेरे भी भाई हुए, मतलब मेरे लिए भी क्या हो जाएंगे, ब्रदर, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे भाई है वो किसके बेटे हैं, पी के बेटे हैं, तो पी हम तीनों के क्या हो गए, फादर या मदर में से कोई एक। क्या पी का जो है जेंडर पता चलेगा, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, तो पी हमारे फादर हो गए, ठीक है। और इनके भाई है क्यू, क्यू हमारे अंकल हो जाएंगे। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू किस तरह से आर के साथ रिलेटेड है, तो क्यू इज अंकल, क्यू इज अंकल, अंकल, क्यू इज अंकल फॉर आर, है ना। तो ए, ऑप्शन ए हो जाएगा अंकल। नेक्स्ट, A and B are young ones of C, ठीक है। A and B are young ones of C. If C is mother of B but A is not daughter of C, then what is the relationship between C and A? C और A के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो हम लोग खुद को क्या माने, C या A में से कुछ एक मान सकते हैं। C is mother of B, और A क्या है, A and B are young ones of C, हम लोग खुद को C मान ले, चलो C मान के देखते हैं एक बार, C। तो सी मान लिया, सी इज द मदर ऑफ बी, सी जो है वो बी की मदर है, ठीक है। अब बी क्या हो जाएंगे, सी के या तो डॉटर या तो सन, या तो डॉटर या तो सन। सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट डॉटर ऑफ सी, ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, ए और बी दोनों ही जो है वो सी के यंग वंस, मतलब दोनों ही, मतलब बच्चे हैं सी के, है ना, यंग वंस ऑफ सी। तो ये दोनों सी के बच्चे हैं, तो बी और ए, इसका मतलब बी और ए दोनों भाई बहन हो जाएंगे। लेकिन क्या ए का कैरेक्टर पता चल रहा है, ए इज नॉट डॉटर ऑफ सी, बता दिया है, सी के डॉटर ए नहीं है, तो फिर सन होंगे क्योंकि ये दोनों यंग वंस ऑफ सी है, मतलब दोनों ही सी के बच्चे हैं। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, तो सी और ए में रिलेशनशिप क्या है, सी जो है वो मदर है ए की, ठीक है, सी इज मदर ऑफ ए, तो यहाँ पर मदर एंड सन। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए, तो फिर मदर एंड सन, तो ऑप्शन सी लिखेंगे, ठीक है। अभी लेकिन आंसर से ये कंफर्म नहीं हुआ कि बी भी बेटा है कि बेटी है, ठीक है, वैसा में जरूरी भी नहीं है पता करना। 31, अच्छा, इसमें बोला है ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, बी हैज अ डॉटर,
C who is married to F, G is husband of A, how is G related to D? G और D में रिलेशन क्या है? तो हम लोग खुद को क्या माने, G जो है G is husband of A और D जो है A is the mother of D and sister of B, हम लोग खुद को एक बार G मान लेते, चलो G मान के देखते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये G कौन है? G इज हस्बैंड ऑफ A, G A के हस्बैंड है, तो ये हो गए G जो है वो हस्बैंड हो जाएंगे A के, मतलब ये वाइफ हो गई। G इज हस्बैंड ऑफ A, ठीक है, G इज हस्बैंड ऑफ A। अच्छा A इज मदर ऑफ D, A जो है वो D की मदर है, तो D हम लोगों के क्या हो जाएंगे, या तो बेटा या तो बेटी। अच्छा A इज द मदर ऑफ D एंड सिस्टर ऑफ B, B की सिस्टर है, B की सिस्टर है A, तो B हमारे लिए क्या हो जाएंगे, B मेरे लिए हो जाएंगे या तो ब्रदर इन लॉ या तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि वाइफ के भाई या बहन, तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। अच्छा A is the mother of D and sister of B, A is the mother of D, sister of B, B has a daughter C who is married to F, B के एक बेटी भी है C, B की बेटी है C, तो यहाँ पर B की बेटी है C, तो ये ऐसे करते हैं, ठीक है, B की बेटी है C, बेटी है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगी, मेरे लिए हो जाएंगी मेरे वाइफ के भाई या बहन की बेटी, तो मेरे लिए क्या लिखेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ के बच्चे क्या हो जाएंगे, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, इनका ऐसे स्पेसिफिक तो कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके, ब्रदर इन लॉ डॉटर और सिस्टर, ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इन्हें भी नेफ्यू या नीस तो बोल ही सकते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, भाई बहन के बच्चे को हम लोग नेफ्यू या नीस बोलते हैं, ये अपना भाई या बहन नहीं है, वाइफ का भाई या बहन है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं नेफ्यू या नीस, ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ऐसे ही बोल देते हैं नेफ्यू या नीस। सी यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, सी बी, बी हैज डॉटर ऑफ सी हु इज मैरिड टू एफ, और ये जो है ये मैरिड है, अच्छा ये नीस हो जाएंगी क्योंकि ये डॉटर है, ठीक है, ये डॉटर है, इन्होंने शादी किया हुआ है एफ से, ठीक है, एफ से, तो एफ हमारे क्या हो जाएंगे, तो एफ भी हमारे हो जाएंगे मतलब सन इन लॉ, तो इनके हुए डायरेक्टली अगर देखो तो जी के केस में क्या हो जाएगा, जी के केस में मतलब थोड़ा सा दूर का रिलेशन हो गया जी मानते हुए, यहाँ पर देखो मतलब जी के लिए क्या हो जा रहा है, जी के लिए वाइफ का जो भाई या बहन है उसकी जो बेटी है उनके हस्बैंड, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो जाएंगे ऐसे लिख देते नीस हस्बैंड, ठीक है, ऐसे लिख देते समझने के लिए, ठीक है, नीस हस्बैंड, तो जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी डी के कौन होते हैं, जी रिलेटेड टू डी, बस इतना ही पूछा था, तो ये सब नहीं भी करो तो ठीक है, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, तो जी जो है वो क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, बस इतना सा पूछा था, इतना सारा चीज कर लिया मैंने, जी जो है वो फादर हो जाएंगे, ठीक है, मेल है, फादर है डी के, बस इतना ही पूछा था, ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर जो है जी मान लिया, तो ये रिलेशन थोड़ा सा नाम लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये मतलब कैसे हो जा रहा है ना, डायरेक्टली अपने भाई या बहन के वाइफ के भाई या बहन के बहन की बेटी, ठीक है, वाइफ का भाई है कि बहन वो भी कंफर्म नहीं हुआ, उनकी बेटी, तो इसको अगर हम लोग ए मान के सॉरी डी मान के करते तो शायद मेरे हिसाब से ज्यादा आसान होता, ठीक है, ये इसलिए मैंने बोला है कि जब भी हम लोग जो घर पे सबसे मतलब लास्ट जनरेशन के होते हैं ना उनका लेके करोगे तो आसान होगा, जैसे मान लो डी,
अगर हम लोग खुद को डी मान के करेंगे ना काफी आसान होगा। ये देखो हम दिखाते हैं एक प्रूफ, क्यों हम बोलते हैं कि हमेशा घर पे जो सबसे कम एज का दिख रहा है रिलेशन पढ़ के वैसे हमें करना चाहिए। अगर हम लोग खुद को डी मानते हैं, हम एक बार फिर से दिखाते हैं, देखो अगर हम लोग खुद को डी मानते हैं तो ए इज द मदर ऑफ डी, ठीक है, ए जो है वो डी की माँ है, तो ए हमारी क्या हो गई, मदर हो गई, ठीक है, ए हमारी मदर हो गई, तो ये हो गया ए इज द मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है, ठीक है। बी, बी हमारे क्या हो जाएंगे फिर, बी हमारे अंकल या आंट, कौन से वाले, मैटरनल, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है, बी हैज डॉटर सी, बी की एक बेटी है जिनका नाम है सी, तो सी मेरी क्या हो जाएंगी, कजिन सिस्टर, क्योंकि कंफर्म है कि ये डॉटर है, ठीक है, डॉटर है, इन्होंने शादी किया हुआ है एफ के साथ, ठीक है, इनका एफ के साथ शादी हुआ है, तो एफ मेरे क्या हो जाएंगे, बहन के हस्बैंड, तो मेरे हो जाएंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, देखो कितने आसानी से हो गया। बी हैज अ डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, जी इज हस्बैंड ऑफ ए, जी जो है वो ए के हस्बैंड है, मतलब मदर जो है उनके हस्बैंड मतलब हमारे फादर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया फादर। इससे क्या हुआ ना, आसानी से हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने खुद को क्या माना, डी माना, डी जो है अगर देखो तो घर पे सबसे छोटे डी और सी है, मतलब ये पूरे फैमिली का जो किस्सा दिया हुआ है उसमें सबसे कम एज ये दोनों का ही है, ठीक है, फिर भी इनका शादी हो गया है तो एक बार मान लेते हैं, फिर भी ये दोनों सेम जनरेशन से तो बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये सबसे छोटे हैं डी और सी, अगर हम लोग ये मानेंगे तो चलेगा, वैसे मानना क्या चाहिए, जो पूछा है उन दोनों में से कोई एक को, तो अगर देखो मैंने डी माना, सॉरी मैंने खुद को जब जी माना तो मैंने एक जनरेशन अप माना, अब उससे क्या होगा, लिखने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि हम लोग जितना जो है कम जनरेशन पे जाए वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, आंसर तो वही आएगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, फादर। अच्छा ये हो गया 31, अब हम लोग करते हैं 32। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, ठीक है, ए को पॉइंट आउट करके बी सेड, बी बोल रहा है योर मदर, ठीक है, मतलब ए की माँ, ठीक है, योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, ए को दिखा के बी बोल रहा है ए सुनो तुम्हारी जो माँ है वो मेरी माँ की बहन है, ठीक है, मेरी माँ की यंगर सिस्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जो है मतलब ये दोनों जो है ये इनके जो माँ है ये बहने हैं, है ना, इनकी जो माँ है ये बहने हैं, ये समझ में आ रहा है। अब पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ये बिना ड्रॉ करके भी बोल सकते हैं, ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के कजन्स हो जाएंगे, बाकी हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, ये देखो हम लोग क्या माने खुद को, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए बी दोनों ही में से कोई भी एक मानो चलेगा, क्योंकि दोनों ही जो है कम एज मतलब जो लास्ट जनरेशन है घर के, ठीक है, तो ए को पॉइंट आउट करके बी बोल रहा है योर मदर मतलब एज मदर, तो यहाँ पर लिखते हैं ए की माँ, ठीक है, ए और ए की माँ, योर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, ठीक है, तो बीज मदर, माई मदर मतलब कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है, तो बी की माँ जो है वो मेरी माँ की बहन है, तो मेरी आंट हो जाएंगी, ठीक है, मेरी माँ है उनकी जो बहन है, ठीक है, ये लाइन जो है भाई या बहन को बता रहा है, तो बीज मदर, ठीक है, मेरी माँ और बी की माँ, बी की माँ मेरी आंट लगती है और मेरी माँ और बी की माँ दोनों बहनें हैं, ठीक है। अब बी जो है बी की माँ मतलब बी की माँ जो है उनका जो बेटा है या बेटी है वो बी है, ठीक है, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, कजिन, कजिन, ब्रदर और सिस्टर में से कोई एक, और ये मेल भी हो सकता है कैरेक्टर, फीमेल कंफर्म नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ऑप्शन हमारा हो जा रहा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी के कौन है, कजिन है, ठीक है, ए बी के कजिन है। 33, देखो क्या बोल रहा है, ए इज बीज वाइफ,
A is B's wife's husband's brother. C and D are sister of B. How is A related to C? तो खुद को A या C में से कुछ एक मानो. तो क्या मानेंगे? C and D are sisters बोला है, sister of B. A and B is wife. तो B is wife. तो इससे जनरेशन कम तो मुझे C का ही लग रहा है. तो मैं एक काम करते खुद को C मान लेते. ठीक है, मैंने खुद को मान लिया C ऑफ B. तो C, D और B. ठीक है, ओ नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर. C एंड D दोनों जो है वो सिस्टर्स हैं. ठीक है, तो C की सिस्टर D. तो C हो गई फीमेल. ये दोनों बहनें जो है वो उनके भाई है, भाई या बहन होंगे. ठीक है, बी. बी क्योंकि बोला है सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, बट बी क्या है? बी अनदर सिस्टर है या फिर ब्रदर है, वो यहाँ पढ़ के पता चलेगा. ए इज बी वाइफ. तो बी के वाइफ जो है वो ए है. तो बी हमारे क्या हो जाएंगे? ब्रदर, क्योंकि ब्रदर के ही तो वाइफ हो सकती है ना, क्योंकि कोई मेल होगा तभी ना उनका जो है मतलब उनकी वाइफ हो सकती है. तो बी हमारे ब्रदर हो गए, कंफर्म हो गया, क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो है ए. ठीक है, इनकी वाइफ जो है ए इज बी इज वाइफ. ठीक है, ए इज बी इज वाइफ. ओ अच्छा, ए इज बी इज वाइफ हस्बैंड ब्रदर. अच्छा, तो एक काम करते हैं, फिर से पढ़ते हैं. ए जो है वो बी के वाइफ के हस्बैंड के भाई है. अच्छा, बी के वाइफ के हस्बैंड के वाइफ ब्रदर. तो बी के बी और बी के वाइफ, तो बी इज वाइफ. ठीक है, मतलब मैं, मेरा भाई और उनकी वाइफ. ठीक है, अब ए कौन है? ए जो है वो बी के वाइफ के जो हस्बैंड है, बी के वाइफ के जो हस्बैंड है, बी के वाइफ के जो हस्बैंड है उनके भाई है. ए जो है ये उनके भाई है, मतलब हमारे भी क्या हो जाएंगे? हमारे भी ये हो गए ब्रदर. ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ए जो है ये बी का भाई है. पढ़ के देख लो, ए कौन है? ए जो है वो बी के वाइफ के हस्बैंड के भाई है. बी के वाइफ कौन हो जाएंगे? बी की वाइफ जो है वो जो भी हो. ठीक है, बी वाइफ हस्बैंड. बी कौन है? बी जो है वो सी डी के भाई या बहन है. अब बी के वाइफ है, मतलब बी एक फीमेल मेल कैरेक्टर हो गया. तो बी की जो वाइफ है उनके हस्बैंड कौन है? बी के वाइफ के हस्बैंड बी होंगे. ठीक है, बी के वाइफ के हस्बैंड तो बी होंगे ना. तो बी के भाई जो है वो ए है, मतलब ए अनदर भाई हो गए. ठीक है, मतलब सी और डी दोनों बहन. ठीक है, बी और ए दोनों भाई, मतलब ये चार भाई बहन है. बेसिकली ये चार भाई बहन है. ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ए सी के साथ कैसे रिलेटेड है? ए जो है वो ब्रदर है सी के. ठीक है, ए जो है वो ब्रदर हो गए सी के. तो ऑप्शन देखते हैं. हाँ है ऑप्शन ए. 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा. 34. अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो. ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डी इज ब्रदर. हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी कैसे सी के साथ रिलेटेड है ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या माने? हम लोग खुद को ए एंड बी आर, बी या सी में से कुछ एक मानना पड़ेगा. ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला है, सी एंड डी आर सिस्टर्स बोला है. हम लोग खुद को बी मान सकते हैं. चलो बी मान के देखते हैं. ए एंड बी आर ब्रदर्स ऐसे ही बोला है. ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स. अच्छा, सी डी तो हमें कुछ नहीं मिला है. ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ए सन इज डी इज ब्रदर. ठीक है, ए के जो बेटे हैं, ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे? मेरे हो जाएंगे. ए के बेटे मेरे क्या हो जाएंगे? बी के तरफ से अगर देखें, भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या हो जाएगा? भाई का बेटा हो जाएगा नेफ्यू. ठीक है, ए सन इज डीज ब्रदर. ठीक है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है. वो डी का भाई है, मतलब ये दोनों जो है ये डी जो है ये और ये भाई बहन है. मतलब ये भाई है, या तो ये बहन होंगी या तो ये भाई होंगे. अब डी का कुछ पता चल रहा है क्या? ए सन इज डी इज ब्रदर, नहीं डी, हाँ पता चलेगा. सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो इसका मतलब ये बहन है, मतलब ये नीस हो गई. ठीक है, और सी भी नीस हो जाएंगे.
सी एंड डी आर सिस्टर्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है, और डी जो है इसके डी का भाई ए सन है, मतलब ए का बेटा है। तो इसका मतलब ए का बेटा मतलब ए के 3 बच्चे हो गए, 2 लड़की 1 लड़का, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी कैसे सी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो बी रिलेटेड टू सी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएंगे, बी अंकल या अंट हो जाएंगे सी के, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला था, तो ये तो फिर मेल कंफर्म हो गया। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी जो है वो अंकल, कंफर्म हो जाएगा अंकल, अंकल हो गए सी के, अंकल ऑप्शन, हाँ सी, ऑप्शन सी, ठीक है। 34, 35, ए इज बी सिस्टर, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D? A कैसे D के साथ related है ये पूछा है। अच्छा, तो हम लोग A या D में से खुद को कुछ एक मानना पड़ेगा, A मान लेते चलो। A is B's sister, A जो है वो B की बहन है, मतलब ये फीमेल है, ठीक है। A is B's sister, अब B हमारे या तो सिस्टर है या तो ब्रदर है, वो नहीं पता, लेकिन ये B जो है उनकी बहन है A। सी इज बीज मदर, बी की माँ है सी, तो ए की भी माँ हो जाएंगी। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ग्रैंड फादर, मैटरनल, ठीक है, ये मैटरनल हो जाएंगे। डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की माँ है। अच्छा, तो ग्रेट ग्रैंड मदर, अच्छा ये फादर है तो मैटरनल, हाँ मैटरनल ही होगा, माँ की तरफ से ना, तो ये भी माँ की तरफ से जा रहा है तो मैटरनल ही जाएगा। देन इज दीज मदर, इज दीज मदर कर लिया। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी के साथ कैसे रिलेटेड है, अच्छा ये नहीं भी करते तो भी चलेगा। तो ए हो जाएगा ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं 35 का। हाँ ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन डी। 36, P, Q, R, S, T, U and R, U are 6 members of a family in which there are 2 married couples, ठीक है। तो एक फैमिली में P, Q, R, S, T, U 6 मेंबर्स है, जिसमें से 2 बोल रहे हैं कि 2 married couple, 2 कपल है, ठीक है। T, a teacher is married to a doctor who is mother of R and U. Q is the lawyer, is married to P. P has 1 son and 1 grandson. Of the 2 married ladies, one is housewife. There is also 1 student and 1 male engineer in the family. Which of the following is true about the granddaughter of the family? ठीक है, तो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर का जो है बेसिकली प्रोफेशन क्या है, उस पे हमें क्वेश्चन दे रखा है। सी इज अ लॉयर, सी इज इंजीनियर, सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ डॉक्टर। तो हम लोग को यहाँ पर जो है रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, वो हमें खुद समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पूछा नहीं किसके साथ किसका पर्टिकुलर क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर बोल रहा है पी क्यू आर एस टी यू 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, इसमें से 2 मैरिड कपल है। टी जो है वो एक टीचर है, यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट में, टी जो है ये एक टीचर है, ठीक है। टी इज अ टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर, इनका शादी हुआ है, ठीक है, किसके साथ, डॉक्टर के साथ। तो फैमिली में जो डॉक्टर है वो और ये जो टीचर है इनका शादी हुआ है, ठीक है, टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर, ठीक है, जो कि आर की माँ है। तो ये जो डॉक्टर है मतलब इनके इनके बच्चे में से अब इनके कितने बच्चे वो तो अभी तक नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक बच्चा पता चल रहा है जिसका नाम है आर, ठीक है। यहाँ पर बोला है टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर, मतलब ये जो डॉक्टर है ये फीमेल है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का शादी हुआ है तो ये मेल हो गए, ठीक है, ये मेल हो गए, और इनके जो बच्चे हैं ये है आर, ठीक है।
हु इज मदर ऑफ आर एंड यू। अच्छा, आर और यू, आर और यू, ठीक है, ये दोनों इनके बच्चे हैं, ठीक है, आर और यू। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू जो लॉयर है उन्होंने पी से शादी किया है, ठीक है, तो क्यू जो है वो एक लॉयर है, यहाँ पर लिखते हैं, इन्होंने शादी किया है, मैरिड टू पी, पी से शादी किया है। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। पी के एक बेटे हैं और इनके बेटे के भी एक बेटे हैं, ऐसा होगा। क्यू लॉयर है जिन्होंने पी से शादी किया है, पी के बेटे हैं और उनके उनके बेटे के भी एक बेटे हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ। दो मैरिड लेडीज में से, जैसे कि ये लेडीज है, एक हाउस वाइफ है, तो ये लॉयर है, तो इनके बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये हाउस वाइफ है, ठीक है, ये हाउस वाइफ है। इसका मतलब ये फीमेल है, ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है, ये मेल कैरेक्टर है, तो घर पे मिल गया दो, टू मैरिड कपल, ये तो पता चल गया। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली के लिए कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा, अभी ये आर और यू का हमें पता नहीं चल रहा है कि आर जो है, ये आर और यू जो है इनके क्या है, इनके सन और डॉटर है, या फिर इन ये सन और डॉटर है, ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने इतना बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बन गया। फिर से अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, तो ये तो ग्रैंड सन है, तो ये दोनों में से ही कुछ एक होगा, एक ग्रैंड डॉटर होंगे, ठीक है, उनका जो है हमें पूछा गया है वो क्या है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार पढ़ेंगे। पी क्यू आर एस टी यू आर सिक्स मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इन विच देयर आर टू मैरिड कपल। टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर। T, a teacher, is married to a doctor, who is mother of R and U. R and U की माँ है। Q is the lawyer, is married to P. P has one son and one grandson. Of the two married ladies, one is housewife. There is one also one student and one male engineer in the family. ठीक है, तो एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है फैमिली में। अच्छा, तो इसका मतलब एक स्टूडेंट होंगे और एक मेल इंजीनियर होंगे, ठीक है, तो ये तो मेल है। ये ग्रैंडसन जो है ये तो मेल है, तो इनका पैसा तो पता चल गया, ये हाउसवाइफ है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है। अब ये तीन जो जनरेशन में बचे, आर यू, ठीक है, आर यू और ये, इनमें से बोला गया है कि इसका मतलब एक ही ग्रैंड डॉटर होंगी, क्योंकि बोला गया है कि वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर, मतलब एक जो इंजीनियर है वो मेल है। तो अगर हम, ये मेल है, ये कंफर्म है, तो इसे अगर हम लोग इंजीनियर बना देते हैं, ये जो ग्रैंडसन है, नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये ही ग्रैंड, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर एक चीज कैसे कंफर्म करेंगे कि इंजीनियर कौन है, क्योंकि यहाँ पर बोला तो नहीं है वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंड डॉटर के बारे में कौन सा सही होगा। अच्छा, आर एंड यूज, आर एंड यू, ठीक है, मैरिड टू डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, आर एंड यू की माँ है। अच्छा, आर एंड यू, क्यू इज द लॉयर, तो इनमें भी तो कोई एक रिलेशन होना चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार फिर से करना पड़ेगा। ये तो मैंने दो अलग अलग पार्ट कर लिया, लेकिन ये फैमिली मेंबर है, तो इनमें भी ना कुछ एक लिंक तो होगा, वो भी देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मुझे जो जो कैरेक्टर पता चल गया वो लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम एक बार फिर से करते हैं। 36 में पी का, पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, क्यू और यू, ठीक है, इनके बारे में क्या क्या पता चला है वो एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो अभी तक मैंने बनाया। तो पी हाउसवाइफ है, फीमेल है, ठीक है, पी कौन है, पी है हाउसवाइफ, इसका मतलब फीमेल है, हाउसवाइफ लिखा है तो पता चलता है कि फीमेल है, फिर भी लिख दिया। क्यू जो है लॉयर है, मेल है।
Q जो है लॉयर है और मेल है। अच्छा, R जो है, R का नहीं पता चला, R का अभी तक कुछ नहीं पता चला। अच्छा, T का पता चला, टीचर मेल है, ठीक है, T जो है वो टीचर है और वो मेल है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर डॉक्टर जो है उनका नाम नहीं पता चला अभी तक। आर और यू जो है ये दोनों घर में, आर और यू जो है इनका भी अभी तक हमें पता नहीं चला कि आर और यू कौन कौन है, मतलब आर और यू का मेल है कि फीमेल वही नहीं पता चला, ठीक है, मेल है कि फीमेल, बाकी तो कुछ बाद में ही पता कर लेंगे, ये मेल है कि फीमेल ये नहीं पता चला। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब बचा कौन, एस। एस के बारे में कुछ नहीं अभी तक हम लोगों ने फाइंड आउट किया। एक्चुअली क्यू पी, पी के जो बेटे हैं वो, पी के एक बेटे हैं और उनके एक ग्रैंड सन भी है। इसका मतलब ये जो डॉक्टर है ना वो एस है, इसका मतलब ये जो डॉक्टर है वो एस है, ठीक है, वो एस है, और ये डॉक्टर जो है ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है क्योंकि ये वाइफ है, ठीक है, ये फीमेल है, ये पता चल गया, ठीक है, ये फीमेल है, इतना पता चला है। अच्छा, फिर से इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टी, पहले लिखते हैं टी। टी एक टीचर है और इनका शादी हुआ है डॉक्टर से जो कि एस है। ठीक है। अच्छा, अब टी इज अ टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, ठीक है, और ये जो है ये आर और यू की माँ है, तो आर और यू इनके सन या डॉटर होंगे। सन या डॉटर होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी, क्यू इज द लॉयर मैरिड टू पी, ये कौन है, ये लॉयर है, ये पी जो है ये हाउसवाइफ है, ठीक है। पी हैज वन सन, पी के एक बेटे हैं और इनके भी एक बेटे हैं। पी, पी के बेटे, उनके बेटे के बेटे, मतलब पीज, यहाँ पर सन होगा, पी सन, पी सन, सन, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन में भी बोला है, देखो, पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन, मतलब पी उनका बेटा, उनके बेटे का बेटा, मतलब पी सन सन, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है, पूछा ये है कि लॉयर, अब देखो आंसर कैसे देंगे, लॉयर का हमें पता चल गया कि लॉयर कौन है, ठीक है, तो लॉयर तो क्यू है, ठीक है, लॉयर क्यू है, और क्यू घर का कौन है, क्यू जो है वो घर पे कोई ग्रैंड डॉटर या कुछ नहीं है। देखो घर पे अगर ग्रैंड सन, ये जैसे बोला है कि ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली कौन है, तो ग्रैंड डॉटर में से कंफ्यूजन दो ही होगा, आर और यू, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्रैंड सन है, आर और यू में से हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चा जो भी मतलब लिंक बोला है, लॉयर तो हमें पता है कौन है, तो लॉयर का छोड़ो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें और एक चीज भी बोला है, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, फैमिली में एक मेल इंजीनियर है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इंजीनियर, अब देखो ये भी इंजीनियर हो सकते हैं, ये मेल है, ठीक है, पी सन सन, ठीक है, तो ये भी इंजीनियर हो सकते हैं प्रोबेबली, हमें नहीं पता, ये भी इंजीनियर हो सकते हैं क्योंकि मेल पर्सन जो है इंजीनियर है। अब अगर ये मेल है तो ये भी इंजीनियर हो सकते हैं, वो तो हमें नहीं पता मेल है कि नहीं, और अगर ये मेल है तो ये भी इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, अभी हमें नहीं पता। तो बोल रहा है वन स्टूडेंट और एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो देखो ये नहीं होंगे क्योंकि ये दूसरे जनरेशन में आ जा रहे हैं, या तो ये स्टूडेंट है
या तो ये स्टूडेंट है या तो ये स्टूडेंट, जिसमें से देखो ये इंजीनियर होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर मेल इंजीनियर होगा, मेल इंजीनियर, तो ये इंजीनियर कंफर्म हो सकते हैं, बट ये होंगे कि नहीं वो हमें नहीं पता। और एक जन जो है स्टूडेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली, तो ये दोनों में से ही कोई ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। अच्छा, लॉयर का पता चल गया, सी इज एन इंजीनियर, तो सी इज एन इंजीनियर नहीं हो सकते क्योंकि इंजीनियर तो मेल है, ठीक है। सी इज एन इंजीनियर नहीं हो सकते क्योंकि ग्रैंड डॉटर मतलब फीमेल, और यहाँ पर मेल कैरेक्टर इंजीनियर है, तो इंजीनियर भी नहीं हो सकते, मतलब कंफर्म ये दो तो मेरा ऑप्शन गया, ठीक है। फिर बोल रहा है सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ डॉक्टर, अब डॉक्टर तो कोई और है, बता दिया है डॉक्टर कौन है, डॉक्टर जो है मैरिड टू ए डॉक्टर, तो डॉक्टर एस मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था, ये देखो डॉक्टर कौन है, एस है, यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर लिया ना, डॉक्टर जो है वो एस है, तो इसका मतलब जो फीमेल है वो क्या है, वो स्टूडेंट है, ठीक है, सी इज अ स्टूडेंट, तो ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज अ स्टूडेंट, ठीक है। तो जो फीमेल है, जो ग्रैंड डॉटर है वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐसे पता करना पड़ेगा, बाकी हम लोग का ये जो है एम्बिग्यूअसी रह जाएगा कि ये एक्चुअली इनमें से देखो, ये इसका मतलब जो स्टूडेंट है वो ग्रैंड डॉटर है, इन दोनों में से ही कोई ग्रैंड डॉटर होंगे क्योंकि ये तो ग्रैंड सन है, तो ये मुझे लगता है इंजीनियर इन दोनों में से कोई एक होगा जो कि स्टूडेंट होगा, ठीक है। बट हम लोग को ना ड्रॉ करके भी पता नहीं चल रहा है परफेक्टली, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोफेशन में है, तो कौन हाउसवाइफ है, कौन लॉयर है, कौन डॉक्टर है, कौन टीचर है, ये पता चलने पे हम लोग लॉयर वाला ऑप्शन और डॉक्टर वाला ऑप्शन हटा देंगे, इंजीनियर वाला भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा क्योंकि मेल पर्सन इंजीनियर है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, स्टूडेंट वाला ऑप्शन, तो वही होगा, ठीक है। तो इससे भी हम निकाल सकते थे, ठीक है, फिर भी एक बार कर लिया, तो 36 वाला एक ही बात है, जरूरी नहीं है दो बार करना, ठीक है, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। 37, इसमें क्या बोला है देखो, 6 members of a family namely A B C D E and F are traveling together, ठीक है, ये लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, B is son of C but C is not the mother of B, A and C are married couple, E is the brother of C, D is the daughter of A, F is the brother of B, how many male members are there in the family, फैमिली में कितने मेल मेंबर्स है ये हमें बताना है, 6 members ऑफ ए फैमिली, फैमिली में 6 मेंबर है, ए से लेके एफ, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ट्रेवलिंग टुगेदर, बी सन ऑफ सी, बी जो है वो सी के, हमें मेल फीमेल फाइंड आउट करना है, जब भी पता चल गया कि बी जो है वो सन है तो इसका मतलब ये हो गए मेल, ठीक है। इसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करना है, मेल या फीमेल फाइंड आउट करना है, बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, बी जो है वो सी के बेटे हैं लेकिन सी बी के माँ नहीं है, तो फिर पापा होंगे मतलब फादर है, तो सी जो है वो मेल, सी भी जो है मेल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए सी मैरिड कपल है तो सी और ए मैरिड कपल है, सी अगर मेल है तो ए फीमेल हो जाएंगी। अच्छा, फिर बोल रहा है ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई अगर किसी के भाई है तो ये मेल हो जाएंगे, ई इज ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, फिर बोल रहा है ई इज ब्रदर ऑफ सी, डी इज डॉटर ऑफ ए, तो डी डॉटर है मतलब फीमेल है, डी इज डॉटर ऑफ ए मतलब फीमेल है, एफ इज ब्रदर ऑफ बी, एफ जो है बी के ब्रदर है मतलब मेल है। बस यहाँ यही चाहिए था, हमें पूछा था हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, 1 2 3 4, देयर आर 4 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, तो ये हो गया ऑप्शन सी 4, ठीक है, ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। 38 देखो, A's mother is sister of B and has a daughter C. How can A be related to B from among the following? ठीक है, बोल रहा है A की जो हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग। अच्छा, ये सब में से तो ए बी में से खुद को कुछ एक मानना पड़ेगा हमें, हम लोग क्या माने, खुद को ए मान लेते, चलो।
तो ए इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ए की जो मदर है वो बी की ए की जो मदर है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, बी की बहन है, ठीक है। तो बी हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब बी की बहन है हमारी माँ, तो बी हमारी या तो आंट हो जाएंगी मतलब मौसी, या तो अंकल हो जाएंगे यानी कि मामा, ठीक है। अच्छा, सिस्टर ऑफ बी एंड हैज अ डॉटर सी। और ए की जो माँ है वो बी की बहन है और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सी, तो सी हमारी बहन हो जाएंगी। तो सी हमारी बहन हो जाएंगे। हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, हाउ कैन ए बी रिलेटेड टू बी, ए बी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो ए जो है वो क्या हो जाएंगे, बी के तरफ से देखे तो बी बोलेंगे मेरे बहन का बेटा, ठीक है, मेरे बहन का बेटा। तो बहन के, ये ए कौन है, मेल है कि फीमेल है। A's mother is sister of B and has a daughter. How can A be related to B? अच्छा बोला नहीं है A मेल है कि फीमेल है, तो इसका मतलब या तो नीस या तो नेफ्यू होगा, ठीक है, या तो नेफ्यू होगा, दोनों में से कोई एक। अगर हम लोग बी के तरफ से देखते हैं तो ऑप्शन देखो नीस है, नेफ्यू तो नहीं है, तो नीस हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन ए नीस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हम लोग का फीमेल, फीमेल कैरेक्टर। Rajiv is brother of Atul. Sonia is sister of Sunil. Atul is son of Sonia. How is Rajiv related to Sonia? राजीव सोनिया के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम लोग खुद को राजीव या सोनिया में से कुछ एक माने, चलो राजीव ही मान लेते हैं। राजीव, ठीक है। राजीव राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल, तो राजीव और अतुल ब्रदर है। सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील। अतुल इज सन ऑफ सोनिया। अतुल जो है सोनिया के बेटे हैं, मतलब ये भी हो गया, ठीक है, इनके भी बेटे माँ हो गई, ठीक है। अच्छा, अतुल इज सन ऑफ सोनिया। राजीव इज ब्रदर ऑफ अतुल। सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, ठीक है, सोनिया जो है वो सुनील की सिस्टर है, तो सुनील हमारे क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल। सुनील हमारे मैटरनल अंकल हो गए। हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया, राजीव सोनिया के कौन है, राजीव सोनिया के बेटे हो जाएंगे, ठीक है, सन। देखते हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। सीता इज नीस ऑफ अशोका, ठीक है, सीता इज नीस ऑफ अशोका। अशोका मदर इज लक्ष्मी। कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर। कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल। पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो हम लोग खुद को सीता या गोपाल में से कुछ एक मान सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं खुद को एक बार सीता, ठीक है। सीता इज नीस ऑफ अशोक, ठीक है, अशोक की नीस है, मतलब अशोक जो है अशोक जो है वो सीता के क्या हो जाएंगे, नीस बोल रहे हैं, अशोक के नीस है, मतलब अशोक के भाई या बहन की बेटी होंगी सीता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अशोक मदर इज लक्ष्मी। कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, ठीक है, कल्याणी इज लक्ष्मी मदर। कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल। पार्वती इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल। हाउ इज सीता रिलेटेड, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, सीता के अंकल बना देते हैं अशोक को, ठीक है, यहाँ पर अंकल है तभी तो ये नीस बोल रहे हैं ना, अंकल, मैटरनल या पैटर्नल। अशोक लिख दिया मैंने। सीता इज नीस ऑफ अशोक। अशोक मदर इज लक्ष्मी, ठीक है, अशोक की जो मदर है वो है लक्ष्मी। तो अपने अंकल की मदर तो ग्रैंड मदर हो जाएंगी। अब पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है। लक्ष्मी, कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर। कल्याणी लक्ष्मी की मदर है, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर।
कल्याणी इज लक्ष्मी मदर, ये भी यहाँ भी कंफ्यूजन है, मैटरनल की पैटर्नल। अच्छा, कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल, इनके जो हस्बैंड है ये गोपाल है, हम इधर लिख देते हैं गोपाल। तो गोपाल, गोपाल हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। इधर लिख दिया, मेरा ये ना ऐसे हो गया, ये इधर लिख दिया मैंने, इसलिए तुम लोग चाहो तो यहाँ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, सीता गोपाल के साथ कैसे रिलेटेड है, तो सीता जो है वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी गोपाल की। तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये वाला सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, मोहन इज सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। तो हम लोग खुद को मोहन मान लेते, चलो मोहन इज सन ऑफ सुधीर, तो सुधीर जो है वो मोहन के फादर है, मोहन इज सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, मोहन जो है वो ओनली ब्रदर ऑफ रमेश है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हो गए, रमेश, ओनली ब्रदर, मतलब और कोई भाई नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। आगे पढ़ते हैं। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, सुधीर की डॉटर इन लॉ कौन है, सीमा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीमा, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर, ओ सुधीर की डॉटर इन लॉ है, मतलब डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ, ठीक है। तो ये बेटा है, ओनली ओनली सन बोला था, देखो ओनली ब्रदर बोला था, मोहन के ओनली ब्रदर है रमेश, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना पड़ेगा जो जिनका बात हो रहा है डॉटर इन लॉ, वो किन की वाइफ है, रमेश की या मोहन की, चेक करते हैं। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। अच्छा, रमेश की सिस्टर इन लॉ है, जो सुधीर की बेटे की वाइफ है, तो इसका मतलब वो मोहन की वाइफ है, ठीक है। सीमा जो है वो मोहन की वाइफ है, सीमा जो है वो मोहन की वाइफ है, तभी तो वो रमेश की कौन है, रमेश की सिस्टर इन लॉ है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है, सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन, सीमा और मोहन में रिलेशन क्या है, सीमा जो है वो वाइफ है मोहन की, सीमा इज वाइफ ऑफ मोहन, तो इसका मतलब ऑप्शन डी, वाइफ। अच्छा, 42, जैम बोर्ड खत्म हो गया। इसमें क्या बोला है, देखो, सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द मैन, ठीक है। हम लोग खुद को क्या मान लेते, चलो सुरेश मान लेते, फिर से पढ़ के देखते हैं कि क्या बोल रहा है। हम लोग खुद को मान लिए सुरेश, आगे पढ़ते हैं। सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन, तो हम लोग किसी एक मैन यानी मेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोल रहे हैं, ही इज, मतलब वो जो मैन है, ही इज सन ऑफ द वुमन, ये उन जो है महिला के बेटे हैं, सन ऑफ द वुमन हु इज मदर ऑफ, जो कि माँ है, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, ठीक है। तो माई मदर, यहाँ पर देखो हमें तोड़ तोड़ के करना चाहिए, पॉइंट को जो है स्प्लिट करके पढ़ो। सुरेश किसी एक मेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा के बोल रहा है, ये बेटे हैं उस औरत के या फिर उस महिला के, हु, जो कि माँ है, द हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो सुरेश की माँ, यहाँ पर एक कैरेक्टर आ रहा है सुरेश और उनकी माँ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मदर, ठीक है, सुरेश की मदर। अच्छा,
माई मदर, द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे माँ के हस्बैंड, तो मेरे क्या हो जाएंगे, फादर। बैक में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर द हस्बैंड ऑफ माई मदर हो गया यहाँ तक। फिर बोल रहा है ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे माँ के हस्बैंड के माँ, मेरे माँ के हस्बैंड के माँ। ठीक है, तो मेरी क्या, मेरी ग्रैंड मदर। ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर। आगे फिर से पढ़ते हैं। वो जो मैन है जिसे सुरेश इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ये कौन है, ये बेटा है उस औरत के। ठीक है, जो कि माँ है, जो कि माँ है मेरे, जो कि माँ है मेरे माँ के हस्बैंड के, मेरे माँ के हस्बैंड के माँ का बेटा। मतलब क्या हो जाएगा, मेरे माँ के हस्बैंड के माँ का बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब सुरेश किसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, सुरेश इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, हु इज सुरेश, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन। एक्चुअली सुरेश फिर अपने फादर को ही इंट्रोड्यूस करवा रहा है, क्योंकि यहाँ तो दूसरे किसी का नाम नहीं बोला है कि इनके फादर का दूसरा कोई भाई है। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि एक मैन को इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस करके बोल रहा है कि ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ये पर्सन, मतलब इनका बात हो रहा है। ठीक है, इनका बात हो रहा है, ये पर्सन जो है ही इज द सन ऑफ द वुमेन, ही इज द सन ऑफ द वुमेन, उस वुमेन के बेटे हैं, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, मेरे हस्बैंड के माँ है। ठीक है, तो इसका मतलब पूछा है सुरेश उस पर्सन के साथ कैसे रिलेटेड है, तो सुरेश उनका बेटा है, तो बी सन हो जाएगा। ठीक है, सुरेश उनका बेटा है, सुरेश इज सन ऑफ, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू मैन, सन है। ठीक है, फिर 43 पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ मीरा सेठ। ठीक है, एक लेडी को पॉइंट आउट करते हुए मीरा बोल रही है, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ मीरा सेड हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो। ठीक है, तो हम लोग खुद को क्या कर रहे हैं, मीरा बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग खुद को बना रहे हैं मीरा। ठीक है, मीरा और मीरा के हस्बैंड, पॉइंटिंग टू ए लेडी ने फोटोग्राफ मीरा सेड, मीरा एक फोटोग्राफ में एक लेडी को दिखाते हुए बोल रही है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। ठीक है, तो माई मदर इन लॉ बोल रही है, तो मीरा की मदर इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मदर इन लॉ। ठीक है, मीरा, मीरा के हस्बैंड, मीरा के मदर इन लॉ। ठीक है, अब आगे पढ़ते, इज माई मदर इन लॉ, तो बोल रहा है हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ। ठीक है, ये जो फोटोग्राफ में जो लेडी है उनके फादर के जो एक लौते बेटे हैं, उनकी जो वाइफ है मेरी मदर इन लॉ है। ठीक है, तो मेरी मदर इन लॉ कौन है, जो फोटोग्राफ में जो लेडी फोटोग्राफ में दिख रही है उनके फादर के इकलौते बेटे। ठीक है, उनके फादर के इकलौते बेटे। ठीक है, तो उनके फादर के, फादर्स ओनली सन्स वाइफ, फादर ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटोग्राफ। ठीक है, हर फादर्स, ये जो लेडी है, लेडी और उनके फादर हम यहाँ पर अलग से करते हैं, एक लेडी है और उनके फादर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है, एक फोटोग्राफ में लेडी है, तो उन लेडी को दिखाते हुए मीरा बोल रही है हर फादर्स ओनली सन, इनके बेटे, ये लेडी उनके फादर, हर फादर्स ओनली सन, तो इनके बेटे, मतलब इनके ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, रुको एक मिनट।
ये लेडी है जो फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, ठीक है, इनके फादर, ठीक है, हर फादर्स ओनली सन, ठीक है, तो फिर इनके फादर के एकमात्र बेटे, तो इनके क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, ठीक है, इनके ब्रदर हो जाएंगे, इनके फादर के एकमात्र बेटे मतलब इनके ब्रदर हो गए, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, ठीक है, अब इनकी वाइफ ये लेडी की क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, भाभी होंगी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, और ये जो है ये मीरा की मदर इन लॉ है, ठीक है, ये जो है ये मीरा की मदर इन लॉ है, मीरा मदर इन लॉ, ये जो लेडी है। अच्छा, पूछा क्या है, हाउ इज मीराज हस्बैंड, मीरा के जो हस्बैंड है, मीराज हस्बैंड, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड विद द रिलेटेड टू दैट लेडी इन द फोटो, तो मीरा और मीरा के हस्बैंड, मीरा के हस्बैंड इस लेडी से कैसे रिलेटेड है, तो ये लेडी कौन हो जाएंगी, मीरा के हस्बैंड की, तो यहाँ पर बोल रहा है ये जो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अच्छा, मदर हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ, तो इनके तरफ से देखें तो ये सिस्टर इन लॉ होगा, इनके मीरा की मीराज मदर इन लॉ है, ये जो है मीरा की मदर इन लॉ है, इसका मतलब इनके क्या हो जाएंगे, मीरा की मदर इन लॉ, ठीक है, ये जो पर्सन है ये मीरा की मदर इन लॉ है, ये मीरा के फिर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फादर इन लॉ, ठीक है, मतलब ये दोनों कपल है तो ये फादर इन लॉ हो जाएंगे, ये फादर इन लॉ, ये भाई, ये बहन है, ये बहन है, मतलब मीरा, मीरा के हस्बैंड के अगर ये मदर इन लॉ है तो मीरा के हस्बैंड के ये मम्मी पापा हो गए, ठीक है, और पापा के बहन, पापा की बहन मतलब ये मीरा के हस्बैंड के आंट हो गई, मतलब बुआ हो गई, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी इन दैट फोटो, तो मीरा के हस्बैंड इनके क्या होते हैं, तो इनके क्या हो जाएंगे, भाई के बेटे, मतलब नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है, नेफ्यू हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नेफ्यू हाँ दिया है, नेफ्यू ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, हम फिर से बता दे, पॉइंटिंग टू ए लेडी ने फोटोग्राफ मीरा सेड, मीरा फोटोग्राफ में ये लेडी को दिखाते हुए बोलती है इनके जो फादर के इकलौते बेटे हैं, मतलब ये लेडी उनके फादर उनके इकलौते बेटे, मतलब ये उनके जो इकलौते बेटे हैं वो इनके क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, हम अभी इस फोटोग्राफ के लेडी के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, लेडी के भाई और उनके फादर, और बोल रहा है कि ओनली सन्स वाइफ, अब भाई की वाइफ, भाई की वाइफ इनके तरफ से देखे तो क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, मतलब ये एक फैमिली हो गया, ये दोनों भाई बहन और इनका शादी हो गया, ये इनकी वाइफ हो गई तो इनकी सिस्टर इन लॉ हो गई, अब मीरा जो कैरेक्टर है, मीरा की मदर इन लॉ है ये, तो ये फादर इन लॉ हो गए, ठीक है, तो मीरा के हस्बैंड के ये कौन हो जाएंगे, तो मीरा के हस्बैंड के मीरा के हस्बैंड के फादर की बहन, तो फिर इसका इसका मतलब मीरा के जो हस्बैंड है उनकी बुआ हुई, ठीक है, उनकी बुआ हुई तो ये नेफ्यू हो जाएंगे, ठीक है, मीरा के हस्बैंड जो है वो नेफ्यू हो जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर 44 नंबर, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ विकास सेठ, एक फोटोग्राफ को दिखा के विकास ने बोला सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास इन द फोटोग्राफ, हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास, ठीक है, ये है, तो हम लोग खुद को विकास मान लें, अब आगे पढ़ते हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ विकास सेट सी इज द डॉटर ऑफ, ये जो लेडी है ये कौन है, ये डॉटर है ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, माई ग्रैंड फादर मतलब ग्रैंड फादर कैसे हो गए, विकास के फादर, उनके जो फादर है वो हो जाएंगे विकास के ग्रैंड फादर, ठीक है,
और ग्रैंडफादर के अगर एक लौते बेटे हैं तो वो पापा ही हुए, ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब मेरे विकास के पापा, ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली सन यानी विकास के फादर। तो ये जो है ये बेटी है, जो लेडी को दिखाया जा रहा है वो बेटी है किसकी, मेरे ग्रैंडफादर्स के एकमात्र बेटे की बेटी है, मतलब वो मेरी बहन है, ठीक है, मतलब विकास की बहन है, क्योंकि वही बोला है, ये फोटोग्राफ में जो लेडी है वो कौन है, वो है मेरे ग्रैंडफादर की इकलौते जो बेटे हैं, मतलब मेरे पापा उनकी बेटी, मतलब मेरी बहन है। हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विकास, तो सिस्टर, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, ये समझना पड़ता है, ठीक है, सिस्टर हो जाएगा। 45, सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, ठीक है, सुरेश की जो सिस्टर है वो राम की वाइफ है, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, हु इज रोहित टू सुरेश। अच्छा, बहुत सारा चीज दे दिया, चलो हम लोग खुद को एक बार मान लेते हैं रोहित, ठीक है, अब पढ़ते हैं धीरे धीरे। सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, ये सब अवॉइड करें जब तक हमें रोहित से रिलेटेड कोई रिश्ता नहीं मिल जाता है। रोहित इज रानीज ब्रदर सन, ठीक है, रोहित जो है वो रानी के भाई के बेटे हैं, ठीक है, तो रोहित जो है वो रानी के भाई के बेटे हैं। अच्छा, तो रोहित के फादर कौन हो गए, रानीज ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर वही हुआ ना, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, तो रानीज ब्रदर जो है वो रोहित के क्या हो गए, फादर हो गए, रानीज ब्रदर ये इनके क्या हो जाएंगे, फादर हो गए, ठीक है, तो और इनके रोहित रानी जो है वो रोहित की कौन हो जाएंगी, आंट हो जाएंगी, ठीक है, रानी जो है वो रोहित की आंट हो गई। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर राम इज रानीज ब्रदर, तो इनका नाम पता चल गया, ठीक है, ये रानी के भाई जो है इनका नाम पता चल गया, इनका नाम है राम, ठीक है, मतलब रोहित के जो फादर है उनका नाम है राम, ठीक है, राम के भाई हो गए रानी, राम इज रानीज ब्रदर, राम फादर इज मधुर, इनके फादर है मधुर, ठीक है, तो मधुर रोहित के क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर। अच्छा, राम्स फादर इज मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है, तो शीतल जो है वो राम की ग्रैंड मदर है, मतलब रोहित की हो जाएंगी ग्रेट ग्रैंड मदर। शीतल का हो गया, शीतल इज राम, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है, यानी मधुर की वाइफ होंगी, रीमा जो है वो मतलब हमारी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर की वाइफ तो ग्रैंड मदर, मतलब ये फादर ये हो जाएंगे दादा दादी, ठीक है, रीमा हो गया, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, रोहित इज रानी, सुरेश सिस्टर इज वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ है सुरेश की बहन, ठीक है, तो राम की वाइफ है सुरेश की बहन, सुरेश सिस्टर, ठीक है, ये राम की वाइफ है तो रोहित की क्या हो गई, मदर, तो इसका मतलब सुरेश जो है वो रोहित के मदर के भाई है, तो ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने सुरेश, तो सुरेश क्या हो जाएंगे, रोहित के मैटरनल अंकल, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए। पूछा क्या है देख लेते, हु इज रोहित टू सुरेश, अच्छा, रोहित सुरेश के क्या है, रोहित सुरेश के हो जाएंगे नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, Vinod introduces Vishal as the son of the only brother of his father's wife. How is Vinod related to Vishal? तो हम लोग खुद को विनोद मान ले, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल, विनोद विशाल को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोल रहा है एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ऑफ हिज फादर्स वाइफ, विनोद के फादर की वाइफ, तो विनोद के फादर और फादर की वाइफ यानी खुद क्या हो जाएंगी, माँ, ठीक है, मदर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, विशाल जो है वो बेटे हैं किसके,
द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ के ओनली ब्रदर, ठीक है, फादर्स वाइफ के जो ब्रदर, मतलब इनके मैटरनल अंकल, फादर्स वाइफ्स ओनली ब्रदर यानी कि मैटरनल अंकल, उनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं विशाल, ठीक है। तो विशाल और विनोद में क्या रिलेशन, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल, तो दोनों कजन है, कजन ब्रदर, ठीक है। तो कजन हो जाएगा, ऑप्शन ए कजन हो गया, ठीक है। 47, अच्छा ये काफी बड़ा है, 47 48, अच्छा हो ही गया, बस 55 तक ही है। चलो 47 का देख लेते हैं क्या बोला है। Among her children, Ganga's favorite are Ram and Rekha. Rekha is mother of Sarath, who is loved most by Uncle Mithun. The head of the family is Ram Lal, who is succeeded by his son Gopal and Mohan. Gopal and Ganga have been married for 35 years and have 3 children. What is the relation between Mithun and मोहन, हमें पूछा है मिथुन एंड मोहन का क्या रिलेशन है। अच्छा हम लोग एक एक करके करते हैं। हेड ऑफ द फैमिली रामलाल बोल दिया है, तो जो फैमिली ट्री बनाते हैं ना उस तरह से बनाओ, सबसे ऊपर लिख देते हैं रामलाल, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली रामलाल है। अच्छा रामलाल के बारे में देखते हैं, हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड मोहन, तो इनके दो बेटे हो गए, ठीक है, इनके दो बेटे हो गए, यहाँ पर लिखते हैं इनके दो बेटे, एक हो जाएगा गोपाल और एक हो गया मोहन, ठीक है। इनके दो बेटे हैं गोपाल एंड मोहन, सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाल एंड गंगा हैव मैरिड फॉर 35 इयर्स, तो गोपाल की वाइफ है गंगा, ठीक है। इनका 35 इयर्स हो गया है शादी होके, एंड इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, इनके जो है इनके 3 बच्चे हैं। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एमोंग हर चिल्ड्रन गंगास फेवरेट आर राम एंड रेखा, गंगा के फेवरेट है राम एंड रेखा, तो इनके जितने भी बच्चे हैं इसमें फेवरेट जो गंगा के है वो राम, रेखा, दो बच्चे का नाम तो पता चल गया। रेखा इज मदर ऑफ शरद, ठीक है, तो रेखा का शादी हो गया है, इनके जो बेटे हैं इनका नाम है शरद, ठीक है। रेखा इज मदर ऑफ शरद, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, इन्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो अंकल हो गए, तो अंकल मतलब क्या, मैटरनल या पैटर्नल, अब इनका पैटर्नल तो कुछ बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब देखो शरद के अंकल कौन हो सकते हैं, शरद के अंकल अपने पापा के जो है मतलब शरद जो है इनके अंकल कौन हो जाएंगे, या तो पापा के केस में देखो, लेकिन रेखा का शादी किससे हुआ ये तो नहीं बोला है, तो फिर अंकल यहाँ पर इसका मतलब मैटरनल अंकल होगा, तो फिर मिथुन का बात हो रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 भाई बहन है, ठीक है, यहाँ पर बोला है रेखा इज मदर ऑफ शरद हु इज लव्ड मोस्ट बाई हिज अंकल मिथुन द लीड ऑफ द फैमिली, बट उसके बाद लाइन बाय लाइन हो गया है जो हम लोगों ने कर लिया है परफॉर्म। अब बोल रहे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन, तो मिथुन और मोहन में रिलेशन क्या है, तो मिथुन जो है वो मोहन के क्या हो जाएंगे, मोहन बोलेगा गोपाल जो मेरा भाई है उसका बेटा है मिथुन, ठीक है। तो इसका मतलब मोहन जो है क्या हो जाएगा, मोहन जो है हो जाएगा एक मिनट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन, तो बिटवीन बोला है तो अंकल और जो है अंकल और नेफ्यू का होना चाहिए, ठीक है, अंकल और नेफ्यू का, तो सिर्फ अंकल लिखा है यहाँ पर, अंकल और नेफ्यू का होना चाहिए। अच्छा एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या, रामलाल जो है वो हेड है, इनके बेटे हैं मोहन और गोपाल, गोपाल की वाइफ है गंगा, ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं राम रेखा और मिथुन, ठीक है, और रेखा के बेटे हैं शरद, ठीक है, रेखा के बेटे हैं शरद। अच्छा अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन, अच्छा मिथुन एंड मोहन के बीच में रिलेशन क्या है, तो मिथुन एंड मोहन के बीच में रिलेशन क्या है, तो हाँ रिलेशन तो है लेकिन यहाँ पर बिटवीन बोला है तो दो चीज होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो हम लोगों का ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया, अंकल एंड नेफ्यू का होना चाहिए ना, एक बार देखते हैं इसका ऑप्शन क्या लिखा है 47 का, 47 का ऑप्शन डी दिया है, मतलब नो रिलेशन लिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो ऑप्शन डी इसीलिए दिया है, देखो बेटे का रिलेशन तो है नहीं, ब्रदर का भी रिलेशन नहीं है,
अब अंकल और नेफ्यू बिटवीन बोला है ना, हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन ऐसा नहीं पूछा है, तो इसका मतलब हमें डी, ऑप्शन डी, नो रिलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं होगा, काफी टाइम लगेगा। 48 से हम लोग 55 तक होमवर्क ले लेते हैं। मुझे लगा अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर ये आधा अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं, चलो 48 से 55 काफी कम क्वेश्चंस है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।